नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के साथ आया हूँ और स्टॉक डीमार्ट डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट आप इसको बोल सकते हो। एवेन्यू सुपरमार्ट से लिखा हुआ है या डीमार्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तब क्या देखते हैं कि इसमें कितना बेटर एक कंसोलिडेशन हुआ है और कितना शानदार एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट आने वाला है वीकली टाइम फ्रेम पे। इन स्तरों पे, इन स्तर के करीब ब्रेकआउट आएगा और ये आने वाले फ्राइडे को कंफर्म हो जाएगा इसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है, फिर देखना पड़ेगा फ्राइडे को दिन, ठीक है। तो ये रहा एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देखें। डेली टाइम फ्रेम इसलिए देखा जाता है दोस्तों कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का हालचाल बताता है कि तत्काल में शॉर्ट टर्म में क्या होना है। लेकिन अभी हम जब इसका मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो मंथली चार्ट आपको कुछ और ही बताता है। मंथली चार्ट ये कह रहा है कि इस स्टॉक को जो है खरीदने का बेस्ट टाइम कब था, जब इसका ब्रेकआउट दिया था, देख रहे हैं। इसीलिए तीनों टाइम फ्रेम का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यानी अब कहाँ मिस हो गया आपसे, यहाँ से मिस होके चला गया यहाँ आप खरीदेते तो क्या रहता आपका, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बनने की संभावना रहती, लॉस या आपका लाइन ऑफ कंट्रोल हिट होने की संभावना कम रहती अगर इस स्तर पर खरीदेते। और यहाँ से भी प्राइस बढ़ गया है 13% के आसपास, कोई बात नहीं। तो हमारा वही स्ट्रेटजी होता है, लाइए हम फिर शेयर करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी वही रहती है। तो खरीदने का बेस्ट आप देख लीजिए, मंथली टाइम फ्रेम पे लेवल लिया था। ये मान के चलिए कि जब तक स्टॉक इस लाइन के ऊपर है तब तक अच्छा है। इस लाइन के नीचे जाने लगा तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा निकलने के लिए। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए हम बात करें, फिलहाल जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा ये अब एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाइए। लाइन ऑफ कंट्रोल वह लाइन है जिसके नीचे जाते ही स्टॉक की कहानी चेंज। स्टॉक देख रहे हैं कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से फिर जंप लेने की कोशिश की, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना के, लेकिन पुनः यहाँ जो है यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जो यहाँ फंसे लोग थे यहाँ तुरंत जाते ही बेच के निकलने की कोशिश किए, पुनः यहाँ आया और यहीं ठीक सपोर्ट लेके पुनः इसमें कंसोलिडेशन होते हुए और स्टॉक आगे की तरफ बढ़ा। मतलब यह प्राइस क्या है, यह जो जोन है यही इसका लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि इसके नीचे गया तो पुनः स्टॉक का व्यू रूपरेखा या ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इसको आप रखिए लाइन ऑफ कंट्रोल 4474 का। 4474 का मैं रखूंगा लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसमें खरीदारी करने की अगर सोचूंगा तो मैं करेंट भाव पे 25% जरूर खरीदना चाहूंगा, ठीक है। वही हमारी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी करेक्शन मिला तो आप यहाँ साइड में लेफ्ट साइड हमारे देख सकते हैं सारे प्राइजेज को, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ तो आपको इस स्तर पे 5127 के आसपास दूसरा 25% लगाना चाहिए और तीसरा 25% आपको 4964 के करीब में लगाना चाहिए और चौथा यहाँ लगाना चाहिए 4764। ये 4 स्तर पे आप खरीद के चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, अगर स्टॉक गिरे नहीं ब्रेकआउट देके आगे बढ़े तो ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग यहाँ फंसे हों तो गिरे, तो उनके लिए स्तर में बता दिया कहाँ खरीदना। 25% इस लेवल पे करंट भाव पे, 25% जो है 5327 पे और नेक्स्ट 25% 5127 पे और नेक्स्ट 25% 4964 पे। और लाइन ऑफ कंट्रोल रहा ये वाला स्तर आपका, ठीक है। इस तरह से आपका रिस्क मैनेज हो गया। रिस्क मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो प्रॉफिट आपके हाथ में है नहीं, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, रिस्क को कंट्रोल करके या रिस्क को मैनेज करके या रिस्क को मिनिमम करके। इसलिए मैंने कहा कि इन सारे स्तरों पे 25-25 खरीदने के लिए, ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो जाए। अगर कोई भी फॉल आता है तो इस स्तर से आपका रिस्क मिनिमम हो गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर गिरे नहीं है, इस डायरेक्ट ब्रेकआउट देके आगे बढ़ने लगे, तब क्या करेंगे। उस केस में भी वही करेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे बताते हैं। करंट भाव पे आप मैं 25% खरीद रहा हूँ। मैं देखिए एनालिसिस खुद के पर्पज के लिए करता हूँ, किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। तो मान के चलिएगा कि मैं एनालिसिस खुद के पर्पज के लिए कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, 25% तो करंट भाव पे खरीदना ही खरीदना है। अगर ब्रेकआउट करके आगे बढ़ गया, स्टॉक फॉल नहीं हुआ, तो हमारी क्या होगी, तो हम कहेंगे तुरंत लाइन ऑफ सीट हम
आगे आगे जहां भी ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट का स्तर, अब रुकिए एक मिनट थोड़ी पूरी बात कंप्लीट करते हैं। मैंने क्या कहा, करंट भाव 25% खरीदी, अगर ब्रेकआउट दे के आगे बढ़ गया, स्टॉक नीचे नहीं आया, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में जब ब्रेकआउट होगा यहाँ, और ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम होगा, अच्छा खासा वॉल्यूम जब देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, इस स्तर पे ऐसा कुछ वॉल्यूम मिले, इस तरह का वॉल्यूम मिले, तो अगर ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ होगा, ठीक है, तो हम जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा वहां भी 25% लगाएंगे, और अपना लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 4474 से शिफ्ट करके कहाँ लेके चले जाएंगे, तब हम लेके चले जाएंगे इस स्तर पे, क्योंकि इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हम अपना लाइन ऑफ कंट्रोल 4714 कर लेंगे, 14714, यानी अब थोड़ा और नजदीक कर लिए, ठीक है। और पुनः जैसे ही हमारा प्राइस ऊपर जाएगा तो ठीक है, 25-50% लगाए हुए हैं, और फिर अगर ये ब्रेकआउट जाता है, अगर रिटेस्ट करता है, सपोज दैट कभी कभी प्राइस रिटेस्ट करता है अपने ब्रेकआउट को, और रिटेस्ट करके पुनः अगर वापस बढ़ेगा तो पुनः लगाएंगे 25%, इस तरह 50-25-75 लगाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है किसी एक स्टॉक में आपका 100% पैसा लगी जाए, आपके पास यदि कैश है ना तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में सैकड़ों अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, और जिनके पास कैश है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिनका कैश खत्म उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म। इसलिए तुरंत आंख मूंद के मत गिरिए, आंख मूंद के खरीदने मत गिरिए, डिफरेंट स्तर पर खरीदिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी रहेगी इसमें स्ट्रेटजी। और अभी करंट मतलब 25% अभी तुरंत लगाना चाहेंगे, ब्रेकआउट हो जाएगा तब 25%, तो हो जाएगा 50% का, इसमें हम केवल निवेश करके चलेंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें निवेश नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका अब रिस्क आपको समझ में आ गया, अब रिवार्ड की थोड़ा चर्चा कर देते हैं, तब इन सब लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, इन सब लाइन को हटाते हैं और रिवार्ड देखते हैं कितना बनेगा। रिवार्ड की यदि बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, तो जितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, इसी के डेप्थ को मेजर कर लो, इसके डेप्थ को मेजर कर लो, ठीक है, और इसका क्लोन बना लो। इसका क्लोन बनाया मैं, तो निकल के हमारा प्राइस कहाँ आ गया, हमारा प्राइस आ गया 7361 का स्तर, यानी कि यहाँ से जो है लगभग 37% के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मिल ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। और थोड़ा मंथली चार्ट पे ये देखूं कहाँ सफल हो रहा है इसका, तो मंथली चार्ट चूंकि पहले इसने ब्रेकआउट दे दिया था, तो इसका डेप्थ की यहाँ क्या बना है, डब्लू पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना है, ठीक है। वहाँ वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न में, और यहाँ क्या है, डबल बॉटम पैटर्न है। तो यहाँ से हम इसका अगर हम देखें कितना निकल के आता है, सॉरी जस्ट वेट प्लीज, ठीक है, तो ये बन जाएगा, आप चाहें तो थोड़ा स्पीड अप करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको स्लो लगे तो अभी 27% का लगभग टारगेट निकल के आता है 6043 का, 6043 का आपको लक्ष्य देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम जो है अब इसको हटाते हैं, तो हमारा 6043 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है यहाँ से, और वही देखिए नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा 6043 या 6053, तो यहाँ तक के स्तर आपको करंट भाव से देखने को मिलेंगे। तो अगर करंट भाव से यहाँ से जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना का बना, लगभग 12% का यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो 12% कम नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि जितना राउंडिंग है उतना तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, उतना तो बनेगा ही बनेगा। अगर ये भी नहीं आपको लग रहा है 6043 तो बनना ही है यार। और फिबोनाची डाल के थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। आप देखिए आपको फिर पुनः जो है इसका लक्ष्य निकल के आ गया क्या, 6640, तो 6640 तक के स्तर आप मान के चलिए। कहने का मतलब है अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस कीजिए, फिर किसी अन्य चार्ट को मत देखिए, नहीं कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। वो तो थोड़ा इसलिए देखा जाता है कि चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है, कहाँ अर्ली ब्रेकआउट आ रहा है या कहाँ अर्ली ब्रेकडाउन आ रहा है, इसलिए कभी कभी तीनों टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, लेकिन किसी एक चार्ट पैटर्न को महत्व दीजिए।
क्योंकि आप डिसीजन वीकली आधार पे अगर लेना चाहते हैं तो वीकली चार्ट का एनालिसिस कीजिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और ईयरली चार्ट तो बड़े लंबे समय के लिए देखा जाता है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि 1 से 3 साल के लिए होता है और 1 से 3 साल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कंपनी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होगा, उसके फंडामेंटल में, उसके प्रॉफिट में, उसके ग्रोथ में, ठीक है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में भी मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें क्विक एग्जिट और एंट्री करने से बेवजह का स्टॉप लॉस वगैरह और ट्रांजैक्शन चार्जेज बेवजह के जाते हैं। तो हमारी राय रही किस पे, डी मार्ट पे, एवेन्यू सुपरमार्ट पे कोई खरीदने और बेचने की मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। किसी भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और स्वयं के विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। हमारे चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे हमारे कंटेंट, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे। और स्पेशली हमारे वीडियो चूँकि वीकली चार्ट पे आधारित होते हैं तो सैटरडे संडे को ज़रूर मिलते हैं, बाकी के बीच बीच में भी कभी कभी आते रहते हैं। धन्यवाद।